जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता अध्याय 16वां में सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगण, अब मैं महाकालेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप सभी को सुनाता हूँ। अवंतिका नामक पुरी में शिव के एक परम भक्त बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे। वे रोज विधि पूर्वक पार्थिव शिव का पूजन किया करते थे। शिव जी की कृपा से उस ब्राह्मण के पास धन धान्य की कोई कमी न थी। सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में उस ब्राह्मण ने शिवलोक गति प्राप्त की। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्मबाहु थे। ये चारों ही बड़े धार्मिक और सदाचारी थे। वहीं उन ब्राह्मणों के नगर के पास रतनमाला नामक एक पर्वत था। उस पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहा करता था। उस राक्षस ने तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अनेक वर प्राप्त कर लिए थे। वह अधर्मी राक्षस अपने शक्ति बल के मद में चूर हो धर्म का नाश करने लगा। उसने अपने बल पर सभी देवता तथा तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। एक दिन वह दैत्य अवंतिकापुरी में आ पहुंचा। तब उसने मुख्य 4 दानवों को बुलाकर कहा कि हे दानवों, मैंने अपने बल से तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया है, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन नहीं हो पाए हैं। इसलिए तुम जाकर उन ब्राह्मणों को समझाओ, और यदि वे ब्राह्मण समझाने पर भी मेरी अधीनता स्वीकार ना करें तो उन्हें दंड दो। इस प्रकार दैत्य दूषण की आज्ञा पाकर वे दानव उन चारों ब्राह्मणों के पास आए, और उन दानवों ने ब्राह्मणों को समझाना शुरू किया कि वे ब्राह्मण दैत्यराज दूषण की शरण में चले जाएं। लेकिन जब ब्राह्मणों ने उन दानवों की बात नहीं मानी, तब उन दानवों ने भारी उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। उपद्रव से दुखी हो जब प्रजा के सभी लोग त्राही त्राही चिल्लाने लगे, तब ब्राह्मण कुमारों ने शिवजी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हम सभी आपकी शरण में हैं। इन दानवों ने नगर की बहुत सारी प्रजा को मार दिया है। कृपा कर अब आप हम सभी लोगों की रक्षा करें। जब ब्राह्मण कुमार शिवजी से इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, तभी वे चारों दानव भी वहां आ गए और बोले, पकड़ो पकड़ो, इन सबको पकड़ो और मार डालो। किंतु वे ब्राह्मण कुमार निर्भय हो शिवजी से प्रार्थना करते रहे। दानव जो ही उन ब्राह्मणों को मारने के लिए उनके पास आए, तभी अचानक पार्थिव लिंग के नीचे की भूमि भयंकर शब्द करते हुए फट गई और शंकर जी वहां से प्रकट हो गए। तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा हेतु दूषण दैत्य व उसकी सेना को पल भर में ही अपने हुंकार शब्द की ध्वनि मात्र से ही मार गिराया। भगवान शंकर की इस अद्भुत महिमा को देख सभी देवता उन पर पुष्प बरसाने लगे। तब शिव जी ने उन ब्राह्मण पुत्रों से कहा कि आप चारों ब्राह्मण मेरे परम प्रिय भक्त हैं, और मैं आपकी पूजा भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। अतः हे ब्राह्मण पुत्रों, तुम मुझसे वर मांगो। तब ब्राह्मण पुत्र बोले, हे महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारा आवागमन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दें, और आप यहाँ सदा के लिए निवास करें। आपके दर्शन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। सूत जी बोले, तब इस प्रकार ब्राह्मणों को वर देकर शिवजी वहां महाकालेश्वर रूप में विराजमान हो गए। मित्रों, अगर आपको शिव महापुराण में वर्णित यह धार्मिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।